हेलो ट्रेडर भाई लोग, आप सभी लोगों को सूर्यदेशी यूट्यूब चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। और आज की लर्निंग वीडियो के अंदर है ना, अपन सीखने वाले हैं कि ओवर ट्रेडिंग से कैसे बचें। ओवर ट्रेडिंग से कैसे बचें, क्योंकि बहुत सारे लोगों का डिमांड था ये, कि बहुत सारे लोगों ने मेरे को है ना मैसेज किया, कमेंट किया इंस्टाग्राम पे कि सुरेश भाई है ना, हमारे को है ना ओवर ट्रेडिंग से बचना है यार। हम लोग है ना ओवर ट्रेडिंग का शिकार हो चुके हैं, तो हमारे को है ना इस ओवर ट्रेडिंग से बचने का कोई तरीका बताओ। क्योंकि हम लोग है ना, अगर सुबह हम लोगों ने प्रॉफिट किया ना, तो मार्केट बंद होने के बाद में है ना वापस से हम लोग लॉस के अंदर है ना, मार्केट बंद होती है तो लॉस के अंदर निकलते हैं यार। तो हम लोग है ना समझ में नहीं आ रहा कि ओवर ट्रेडिंग से कैसे बचे। कभी कभी है ना हम लोग एक दिन के अंदर है ना, एक दिन के अंदर कभी कभी है ना 4 ट्रेड ले लेते हैं या उससे ज़्यादा भी। कभी कभी एक भाई तो बोल रहा था कि हमें हो ना एक दिन के अंदर ना 15 ट्रेड तक लिया हूँ यार। 15 ट्रेड हो जाते, कभी कभी है ना 15 ट्रेड हो जाता है, कभी कभी 60 ट्रेड ले लेते हैं यार एक दिन के अंदर। जो भी हम लोगों ने सुबह प्रॉफिट किया ना, वो है ना मार्केट बंद होती है ना, तब है ना हम लोग वापस से लॉस में आ जाते हैं यार। यानी कि जो प्रॉफिट भी गया और घर से भी थोड़े बहुत मतलब पैसे चले जाते हैं यार। तो हम लोग है ना इस ओवर ट्रेडिंग से कैसे बचे यार। वैसे है ना आप लोगों ने, बहुत सारे लोग है ना यूट्यूब पे मतलब सर्च भी मारे होंगे कि यार ओवर ट्रेडिंग से बचने का कोई बेस्ट तरीका है, कौन सा तरीका है जो ओवर ट्रेडिंग से मतलब बचा जा सकता है, उसको इस्तेमाल करके। बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पे है ना यहाँ पर मतलब सर्च मारे होंगे, मगर वो बहुत सारे लोगों ने वीडियो भी देखा होगा ओवर ट्रेडिंग से मतलब बचने के बारे में। मगर यहाँ पर मैं आप सब लोगों को बता दूँ, ओवर ट्रेडिंग से बचने के लिए कोई भी गुरु मंत्र नहीं है, कोई भी है ना गुरु मंत्र यहाँ पर नहीं है। ओवर ट्रेडिंग से बचने के लिए कोई भी गुरु मंत्र नहीं है। ऐसा नहीं कि मैंने आप लोगों को कोई गुरु मंत्र बता दिया और उसके बाद में ना आप लोग ओवर ट्रेडिंग से बच जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओवर ट्रेडिंग से बचने का तरीका मैं यहाँ पर एकदम सिंपल भाषा में सिंपल तरीके से समझाने वाला हूँ कि ओवर ट्रेडिंग से कैसे बचा जा सकता है। जो कि है ना सबकी सब जो ओवर ट्रेडिंग से बचने का तरीका है ना, वो सबकी सब है ना आप सभी लोगों के अंदर है। यानी कि आप सभी लोगों के अंदर है। अगर आप लोगों ने खुद को सुधार लिया, खुद को है ना अगर आप लोगों ने सुधार लिया, आपका जो सेटअप है अगर उसको सुधार लिया आप लोगों ने, आपका जो सेटअप है उसको सुधार लिया और खुद को सुधार लिया है ना भाई लोग, तो ओवर ट्रेडिंग से आप लोग बच जाओगे। तो फिर ओवर ट्रेडिंग कभी भी नहीं करने वाले हैं। क्या है जो इसको आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा, कैसे कि अपने आप को सुधारना पड़ेगा, जिसके बाद में ना आप लोग ओवर ट्रेडिंग नहीं करने वाला है। तो ये मैं आप लोगों को बता दूंगा बहुत ही सिंपल भाषा में सिंपल तरीके से कि ओवर ट्रेडिंग से कैसे बचा जा सकता है और कैसे बचे आप, मतलब अपन कैसे क्या बचे ओवर ट्रेडिंग से। क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं, ऐसा नहीं कि मैंने कभी ओवर ट्रेडिंग किया ही नहीं, ऐसा नहीं है। मैं भी जब शुरुआत में आया था ना मार्केट के अंदर, तो आप लोगों का सच्ची बोलूँ मैं यहाँ पर, जिस दिन मैं बोलता हूँ कि 2 ट्रेड से ज़्यादा ट्रेड नहीं लूँगा, आज मैं 2 ट्रेड से ज़्यादा ट्रेड नहीं लूँगा करके मैं बोलता ना, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, उसी दिन है ना 10 ट्रेड से ज़्यादा ट्रेड हो जाते हैं मुझसे उसी दिन 10 ट्रेड से ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैं भी है ना इससे है ना बहुत ही ज़्यादा परेशान था यार, इससे है ना बहुत ही ज़्यादा परेशान था। ओवर ट्रेडिंग से है ना मैं भी हूँ ना बहुत ही ज़्यादा परेशान था शुरुआत के अंदर। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैंने भी बहुत सारा यूट्यूब पे वीडियो देखा कि ओवर ट्रेडिंग से कैसे बचे, ओवर ट्रेडिंग से बचने का बेस्ट तरीका, बहुत सारे मैंने रिसर्च मारा, मगर मुझे नहीं समझ में आया। क्योंकि जब भी मैं ये जो सारे वीडियो देखने के बाद में भी है ना वापस से वही 1-2 दिन मतलब रुका अपने आपको, उसके बाद में वापस से और ओवर ट्रेडिंग। यानी कि एक दिन के अंदर ना मैक्सिमम मैं आप लोगों को बता दूँ, एक दिन के अंदर ना मैंने 50 ट्रेड तक लिए, 50 ट्रेड तक लिए मैंने एक दिन के अंदर ना 50 ट्रेड तक लिए हूँ। इतनी ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग करता था मैं। तो इससे मैंने अपने आप को कैसे बचाया, तो ये मैं आप सब लोग को बताऊंगा। और आप लोग अपने आप को कैसे इस ओवर ट्रेडिंग से बचाने वाले, क्योंकि मैं जो यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ ना, ये सारा मैंने भी गलतियाँ की हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ गलतियाँ नहीं की, ऐसा नहीं। मैं भी मार्केट के अंदर गलतियाँ की हूँ, बहुत सारी ओवर ट्रेडिंग की है। और इस ओवर ट्रेडिंग से कैसे कि आपने आपको बचाया, ये सारा मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, जो कि आप लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। अगर आप लोगों ने जो भी मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, ये अगर आप सभी लोगों ने अगर फॉलो कर लिया ना भाई लोग, इसको अगर आप सभी लोगों ने फॉलो कर लिया ना, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोग है ना ओवर ट्रेडिंग से बिल्कुल बच जाओगे। ओवर ट्रेडिंग कभी भी नहीं करने वाले हैं यहाँ पर। अगर ये जो भी चीज़ बता रहा हूँ, अगर इसको यहाँ पर आप लोगों ने फॉलो किया, क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूँ, मैंने भी यार इससे है ना बहुत ही ज़्यादा परेशान था। ओवर ट्रेडिंग से बचने का बहुत ही मतलब तरीका ढूंढा था। मुझे बहुत दिनों के बाद में समझ में आया कि यार इस ओवर ट्रेडिंग से बचा कैसा जा सकता है, इस ओवर ट्रेडिंग से कैसा बचा जा सकता है, ये मुझे बहुत दिनों के बाद में समझ में आया। तो वही मैं यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ कि ओवर ट्रेडिंग से बचने का तरीका क्या है। क्योंकि यहाँ पर कोई भी गुरु मंत्र नहीं है जिससे कि आप लोग ओवर ट्रेडिंग करने से बच जाओ, समझ गए। तो यहाँ पर मैं बताता हूँ कि ओवर ट्रेडिंग से कैसे क्या बचा जा सकता है। तो देखो, सुनो ध्यान से। यहाँ पर देखो, अगर आप लोग ओवर ट्रेडिंग से बचना चाहते हो ना,
जैसे कि आप लोग अगर ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं, एक दिन के अंदर मान लो 10 ट्रेड ले रहे हैं, 10 ट्रेड ले रहे हैं, अगर इस 10 ट्रेड लेने से बचना चाहते हैं आप लोग, समझ गए, अगर ज़्यादा ट्रेड लेने से बचना चाहते हो तो आप लोगों के पास है ना एक प्रॉपर अच्छा सा सेटअप होना चाहिए, समझ गए, एक बहुत ही अच्छा वाला सेटअप होना चाहिए जिसके ऊपर आप लोग ट्रेड लो। आप बोलोगे यार सेटअप है इसीलिए तो हम लोग ट्रेड लेते हैं 10, अगर ऐसे लोग भी बोलेंगे कि हमारे पास सेटअप है इसीलिए तो हम लोग 10-10 ट्रेड ले लेते हैं, बहुत सारे लोग बोलेंगे, मगर मैं आप सब लोगों को बता दूं वो तुम्हारे पास सेटअप नहीं है। अगर आप लोग ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, तो मैं आप सभी लोगों को बताऊं कि तुम्हारे पास कोई भी एक अच्छा सा सेटअप नहीं है, सेटअप नहीं है। तो अपने पास है ना, कभी भी जब भी मार्केट के अंदर ट्रेड लेने के लिए अगर जाते हो ना आप लोग, तो आप लोगों के पास है ना एक अच्छा सा सेटअप होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जिसके ऊपर आप लोगों को ट्रेड लेना है। अगर आप लोगों के पास सेटअप है ना भाई लोग, अगर आप लोगों के पास सेटअप है ना, तो फिर आप लोग ओवर ट्रेडिंग नहीं करने वाला, क्योंकि यहाँ पर है ना मैं आप लोगों को बता दूँ, जब मैं भी ओवर ट्रेडिंग का मतलब शिकार था ना, तो मेरे पास कोई भी सेटअप नहीं था। अगर आप लोग रिलेट कर पाओ तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं क्या करता था, मान के चलो ये कैंडल बनी, ये जो कैंडल बनी मतलब रेड कैंडल यहाँ पर बनी, ये जो वाली है ना रेड कैंडल बनी यहाँ पर, मान के चलो है ना, तो मैं क्या करता, जैसी ही रेड कैंडल बनी यहाँ पर, तो मैं क्या करता यहाँ पर है ना पुट बाय कर लेता हूँ। जैसी रेड कैंडल बनी पुट बाय कर लेता है। अगली कैंडल, इसकी अगली कैंडल यहाँ पर ओपन हुई, और ये है ना अगर रेड कैंडल के बाद में ये जो वाली ग्रीन कैंडल बन गई यहाँ पर, कुछ इस तरह से ग्रीन कैंडल बन गई, तो मैं क्या करता हूँ, इस पुट को वापस से बेच के वापस से यहाँ पर क्या करता, कॉल को बाय कर लेता था, वापस से कॉल को बाय कर लेता। यानी कि अगर ग्रीन कैंडल बनी तो कॉल बाय कर रहा है, रेड कैंडल बनी तो वापस से पुट बाय कर रहा है। यही सिस्टम सारा दिन चलता रहता है मेरे, और मुझे पता भी नहीं चलता कि मैंने कितना ट्रेड कर दिया यहाँ पर, समझ गए। तो ये है ना बहुत ही यार, मैंने भी बहुत ही इस रास्ते से गुजरा। तो यहाँ पर है ना, अगर ओवर ट्रेडिंग से बचना चाहते हैं आप सभी लोग, तो आप लोगों के पास एक सेटअप होना चाहिए जिसके ऊपर आप लोग ट्रेड लो, जिसके ऊपर है ना आप लोग ट्रेड लो। सेटअप यानी कि आप लोग मान के चलो कोई इंडिकेटर भी हो सकता है, कोई बहुत सारे लोग है ना इंडिकेटर के थ्रू भी ट्रेड लेते हैं, बहुत सारे लोग ऑप्शन चेन भी देखते हैं, बहुत सारे लोग है ना वॉल्यूम भी देखते हैं यहाँ पर, समझ रहे, बहुत सारे लोग प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं, यहाँ पर है ना प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं बहुत सारे लोग, और कई सारे लोग हैं ना जो कि हैं चार्ट पैटर्न, यानी कि जो पैटर्न रहता है जैसे एम पैटर्न हो गया, या बहुत सारे लोग हैं ना डब्ल्यू पैटर्न पे ट्रेड लेते हैं, बहुत सारे लोग पैटर्न के थ्रू ट्रेड लेते हैं यहाँ पर, बहुत सारे लोग हैं ना यहाँ पर ट्रेंड लाइन के थ्रू लेते हैं, जो कि मार्केट कुछ इस तरह से नीचे आई ना यहाँ पर, तो ये ट्रेंड लाइन के थ्रू यहाँ पर ट्रेड लेते हैं। बहुत सारे लोग हैं ना यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ पर ट्रेड लेते हैं। तो इनमें से है ना कोई भी आपका एक सेटअप होना चाहिए जिसके थ्रू आप लोग मार्केट के अंदर ट्रेड लो, जिसके थ्रू ना आप सभी लोग मार्केट के अंदर ट्रेड लो। इनमें से कोई भी एक सेटअप होना, चाहे तो आप लोग प्राइस एक्शन को फॉलो करो, चाहे तो आप लोग वॉल्यूम को देखो, समझ रहे, चाहे तो आप लोग है ना यहाँ पर वॉल्यूम को देखो, चाहे तो आप लोग ऑप्शन चेन को देखे ट्रेड लो, चाहे तो कोई इंडिकेटर को फॉलो करो, समझ रहे, कोई इंडिकेटर को फॉलो करो, जैसे कि RSI हो गई, मूविंग एवरेज हो गई, बोलिंजर बैंड हो गई, ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर आते हैं यहाँ पर, समझ गए। चाहे तो कोई आप लोग चार्ट पैटर्न को फॉलो करो, या तो फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के थ्रू ट्रेड लो, या तो कोई ट्रेंड लाइन के थ्रू यहाँ पर ट्रेड लो, मगर कोई ना कोई आप लोगों के पास है ना, कोई ना कोई ना आप सभी लोगों के पास एक सेटअप होना चाहिए जिसके थ्रू आप लोग ट्रेड लो। आप लोग सच्ची बताओ, क्या अभी आप लोग जो ओवर ट्रेडिंग करते हो, ओवर ट्रेडिंग का शिकार हो आप लोग, क्या आप लोग के पास सेटअप है? सच्ची बताना, अगर नीचे कमेंट करके बताना, अगर सेटअप पे ट्रेड लेते हो ना, सेटअप पे ही ट्रेड लेते हैं, तो यहाँ पर नीचे कमेंट करके बताना कि हाँ हम लोग सेटअप पे ट्रेड लेते हैं। मैं सच्ची बोल रहा हूँ, यहाँ पर है ना आप लोग सेटअप के ऊपर ट्रेड नहीं लेते, क्योंकि अगर आप लोगों ने अगर सेटअप बनने के बाद में ट्रेड लेते हो ना, तो फिर आप लोग ओवर ट्रेडिंग कभी भी नहीं कर पाओगे यहाँ पर, समझ रहे हैं, ओवर ट्रेडिंग का शिकार नहीं होगा, क्योंकि जो भी ट्रेड आप लोग ले रहे हैं ना, वो तुम्हारा सेटअप के ऊपर आप लोग काम ही नहीं कर रहे, समझ गए। अगर ग्रीन कैंडल बन रही तो आप लोग कॉल बाय कर रहे, रेड कैंडल बन रही तो यहाँ पर पुट बाय कर ले, यही चलता रहता सारा दिन। या तो फिर बहुत सारे लोग करते हैं, यूट्यूब पे किसी का वीडियो देख ले, वो बोल रहे कि कोई 9 mm पे ऐसा टच करती है मार्केट, यहाँ पर ऊपर से नीचे आते ऐसा कुछ टच करती है, तो यहाँ से जब वापस आएगी तो कॉल बाय कर लो। बहुत सारे लोग मतलब ये भी देखते हैं कि किसी का सेटअप को कॉपी कर लिया, मगर उसको पता ही नहीं कि सेटअप को कॉपी किया तो वहाँ पर ट्रेड कैसे लेना है। बहुत सारे लोग हैं ना सेटअप को कॉपी करते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि इस इंडिकेटर पे ऐसा ट्रेड लेना है, तो वो सेम वैसा ही ट्रेड लेता है, मगर उसको थोड़ी ना पता है कि यहाँ पर क्या करना है, क्यों करना है, क्योंकि ये जो सेटअप को फॉलो कर रहा है ना, जो अगला वाला जो बंदा है ना, वो कम से कम उसको ना 1 साल से ज़्यादा टाइम दिया, 1 साल 2 साल 3 साल से उसी सेटअप पे काम कर रहा है, तो उसको पता है कि कैसा ट्रेड लेना है। मगर आप लोगों ने उसका सेटअप फॉलो किया,
उस सेटअप के ऊपर सेम ट्रेड लिया, तो आप तो मार्केट के अंदर आए हो 6 महीने हुए और उस सेटअप को रोज़ उसको फॉलो कर रहा है। आज ये इंडिकेटर पे ट्रेड ले रहे हैं, कल उठ के प्राइस एक्शन पे ट्रेड ले रहे हैं, परसों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड ले रहे हैं। तो यहाँ पर है ना आपका जो सेटअप है वो काम नहीं करेगा। किसी एक सेटअप को फॉलो करिए, चाहे तो वो खुद से बनाइए या तो फिर किसी और का सेटअप को कॉपी करके सिर्फ उसी पे काम करिए, मगर एक ही सेटअप पे काम करना है आप सब लोगों। तो फिर है ना आप सभी लोग है ना यहाँ पर ओवर ट्रेडिंग से बच जाओगे। जैसे मैं मेरा एग्जांपल लेता हूँ, मैं जो हूँ ना हैमर कैंडल पे ही काम करता हूँ। मतलब अगर मुझे कॉल बाय करना है तो मैं हैमर कैंडल पे मतलब कॉल बाय करता हूँ। अगर मुझे पुट बाय करना है तो फिर मैं यहाँ पर है ना शूटिंग स्टार पे पुट बाय करता हूँ। जब शूटिंग स्टार बनती है तब मैं पुट के बारे में सोचता हूँ। यहाँ पर अगर शूटिंग स्टार बनती है ना तब मैं पुट बाय करता हूँ, और यहाँ पर अगर हैमर बनती है सपोर्ट पे तब मैं यहाँ पर कॉल को बाय करता हूँ। अगर इन दोनों में से कोई भी कैंडल नहीं बनी तो मार्केट के अंदर चाहे पूरा दिन मार्केट ऊपर या नीचे 1000 पॉइंट क्यों ना चले जाए, मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ। समझ रहे, मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं लेता क्योंकि ये मेरा सेटअप है। यानी कि अगर मान के चलो यहाँ पर ये सपोर्ट है, मान के चलो यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ, ये सपोर्ट है जो कि कुछ इस तरह से, और यहाँ पर है ना ये एक रजिस्टेंस ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पर मैं सब कुछ आप लोगों को सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा है जो कि आप सभी लोग है ना ओवर ट्रेडिंग से बच जाओ। क्योंकि ओवर ट्रेडिंग से बचने का तरीका है ना, ये कोई गुरु मंत्र नहीं है। ओवर ट्रेडिंग से बचने का जो तरीका है ना वो है आपके पास एक सेटअप होना चाहिए और आप लोग उसी के ऊपर काम करो। चाहे वो सेटअप पूरे दिन में तुम्हारा सेटअप नहीं बन रहा है, पूरे दिन के अंदर भी अगर नहीं बना तो वहाँ पर आप लोग ट्रेड मत लो, तो फिर ओवर ट्रेडिंग से बच जाओगे भाई। अभी अगर आप लोग ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपके पास है ना कोई भी सेटअप ही नहीं है जिसके ऊपर आपको काम करना है। जिधर मार्केट जा रहे हो उधर का मतलब कॉल या पुट बाय कर रहे हैं। अगर वापस से नीचे आ रहे तो वापस से यहाँ पर पुट बाय कर रहे हैं, ऊपर जा रहे तो कॉल बाय कर रहे हैं। समझ रहे हैं, तो ये सिस्टम हो रहा है जिसकी वजह से आप लोग है ना ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पर मैं बता रहा था, जैसे मान के चलो ये जो ऊपर वाला लाइन है ना है रेजिस्टेंस, ये जो वाला लाइन है ना ये है रेजिस्टेंस, और ये जो नीचे वाली है ये है सपोर्ट। तो मैं कब ट्रेड लेता हूँ, देखो मेरा सेटअप के बारे में बता रहा, क्योंकि आप लोग रिलेट कर पाओ कि क्योंकि मैं भी ओवर ट्रेडिंग का शिकार हुआ हूँ यार, मैंने भी ओवर ट्रेडिंग बहुत की हूँ। तो मैंने अपने आप को कैसे सुधारा वही बता रहा हूँ मैं यहाँ पर। जैसे मान के चलो मार्केट यहाँ से आ रही, देखो यहाँ ऊपर से आ रही और यहाँ पर सपोर्ट पे आके यहाँ पर सपोर्ट ले लिया और सपोर्ट लिया यहाँ पर। अगर यहाँ पर मेरा सेटअप नहीं बना, इस सपोर्ट पे मेरा सेटअप नहीं बना और उसके बाद में मार्केट ऊपर जा रही, तो यहाँ पर मैं कभी भी यहाँ पर कॉल नहीं बाय करूँगा। क्यों? क्योंकि मेरा सेटअप ही नहीं बना। बिना सेटअप बने मार्केट यहाँ सपोर्ट से ऊपर जा रही, जो कि मतलब यहाँ पर बहुत सारी कैंडल तो बनेगी मगर वो मुझे समझ में नहीं आ रहा ना कि इसके ऊपर मुझे कैसा ट्रेड लेना है, क्योंकि मेरा सेटअप है हैमर कैंडल के ऊपर काम करना। समझ गए? अगर यहाँ पर हैमर कैंडल बनी, अगर इस जगह पे कुछ इस तरह से हैमर कैंडल बनी और यहाँ पर मुझे पता है कि हैमर कैंडल बनी, तो मुझे कहाँ पर कंफर्मेशन होने का इंतज़ार करना है, मुझे ट्रेड कब लेना है। समझ रहे? ये सारा मेरा रूल है। यहाँ पर मुझे ट्रेड कैसे लेना है, हैमर कैंडल बनी तो उसके बाद में मुझे कंफर्मेशन का इंतज़ार करना है। कंफर्मेशन होने के बाद में जब मैं ट्रेड लूँगा तो मैं देखूँगा कि एसएल कितना बड़ा आ रहा है। यहाँ पर अगर एसएल ज़्यादा बड़ा आ रहा तो यहाँ पर मैं देखूंगा कि यार मुझे और थोड़ा बहुत इंतजार करना है। जो भी मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो उसके हिसाब से देखूंगा मैं यहाँ पर मुझे हैमर कैंडल पे कैसे ट्रेड लेना है। और ट्रेड लेने के बाद मैं ये देखूंगा कि अगर मैं यहाँ पर ट्रेड ले रहा हूँ, हैमर कैंडल पे ट्रेड ले रहा हूँ, तो मैं ये देखूंगा कि आने वाला जो रजिस्टेंस है वो कितना दूर पे है। क्या मैं अगर यहाँ पर ट्रेड ले रहा हूँ और इस ट्रेड के अंदर मुझे 20 रुपये का रिस्क है, मान के चलो इस ट्रेड के अंदर है ना मुझे 20 रुपये के रिस्क है, तो मैं ये देखूंगा कि अगर मैं यहाँ पर 20 रुपये के रिस्क ले रहा हूँ इस ट्रेड के अंदर, तो आगे मुझे 60 रुपये मिल रहे हैं यहाँ पर। क्या इस ट्रेड के अंदर मुझे 20 रुपये रिस्क से लेके आगे मुझे 60 रुपये यहाँ पर मैं प्रॉफिट कर सकता हूँ कि एक ट्रेड के अंदर। समझ गए? यानी कि एक लोट के पीछे मैं 60 रुपये प्रॉफिट कर सकता हूँ। कि अगर मुझे लगता है कि हाँ 60 रुपये प्रॉफिट कर सकता हूँ तो यहाँ पर मैं ट्रेड लूँगा। अगर मुझे लगता है यहाँ पर कि यार 60 क्या, मुझे जो 20 रुपये मैंने रिस्क लिया ये 20 रुपये भी नहीं यहाँ आगे जाके मिलने वाले मुझे, क्योंकि रजिस्टेंस है ना बिल्कुल यहाँ पर नज़दीक है। मान के चलो यहाँ पर मैं ट्रेड लिया और रजिस्टेंस यहाँ पर है, तो यहाँ पर मैं देखूंगा कि अगर मेरा यहाँ पर है ना जो एसएल आ रहा वो 20 रुपये का आ रहा, मान के चलो यहाँ पर मेरा एसएल जो है ना वो 20 रुपये का आ रहा, तो मैं देखूंगा कि यार यहाँ पर मैं 20 रुपये का एसएल आ रहा मेरा, या 20 रुपये का रिस्क है, तो आने वाला जो टारगेट है मेरा वो कितना पॉइंट का है। क्या मुझे आने वाले टारगेट के अंदर 60 पॉइंट तक मिल सकते हैं क्या?
अगर हाँ मिल सकते हैं तो फिर यहाँ पर मैं ट्रेड लूँगा। अगर मुझे लगता है कि नहीं मिल सकते यार, 20 रुपये का रिस्क है और 20 रुपये भी नहीं मिल सकते, तो मैं क्या करूँगा, इस ट्रेड को छोड़ दूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ रिस्क ज़्यादा है और रिवॉर्ड कम है। यहाँ पर मान के चलो यहाँ पर है ना रिस्क ज़्यादा है और जो रिवॉर्ड मिलने वाला वो कम है यहाँ पर। तो आप लोग समझो, यहाँ पर अपना सेटअप होना चाहिए। देखो हर बॉल पे छक्का तो नहीं मार सकते अपन, समझ गए? यानी कि 6 की 6 बॉल पे छक्का नहीं मार सकते। यानी कि कहने का मतलब है कि हर सेटअप पे अपन यहाँ पर ट्रेड भी तो नहीं ले सकते और हर सेटअप पे अपन यहाँ पर प्रॉफिट भी नहीं कमा सकते, क्योंकि यहाँ पर देखना भी तो पड़ेगा कि अगर मेरा सेटअप बना यहाँ पर मगर जो आने वाला रजिस्टेंस है वो पास में ही है, यानी कि यहाँ पर पास में ही रजिस्टेंस है। यहाँ पर क्या हो सकता है, अगर मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया और यहाँ से गई और यहाँ से रजिस्टेंस लेके वापस भी आ सकती मार्केट, तो मुझे यहाँ पर काय को रिस्क लेने का ये देखना पड़ता है सेटअप के अंदर, समझ गए? तो यहाँ पर है ना आप लोगों के पास सेटअप होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। किसी का भी सेटअप फॉलो करो, या अगर किसी का सेटअप नहीं फॉलो करना है तो खुद का सेटअप बनाइए, मगर सेटअप होना ज़रूरी है। अगर आपके पास सेटअप है तो आप लोग है ना ओवर ट्रेडिंग कभी भी नहीं करने वाले। देखो ओवर ट्रेडिंग से बचने का बेस्ट तरीका है आपके पास एक सेटअप होना चाहिए। इसके अलावा कितना भी कर लो, कुछ भी कर लो, अगर आपके पास सेटअप सही वाला नहीं है तो आप कितना भी कर लो कि अगर आप बोलोगे कि आज मैं 2 ट्रेड से ज़्यादा नहीं करूँगा, उसी दिन आप लोग सबसे ज़्यादा ट्रेड करने वाले हैं, समझ गए? मगर आप लोगों के पास सेटअप है और आपको पता है कि अगर पूरे दिन के अंदर मेरा ये सेटअप बना तभी मैं यहाँ पर ट्रेड लेने वाला हूँ, अगर मेरा सेटअप नहीं बना तो मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ, तो फिर आप तो बच गए ना ओवर ट्रेडिंग से। देखो ओवर ट्रेडिंग से बचने का बेस्ट तरीका यही है, आप कितना भी सारे यूट्यूब पे ढूंढ लो, अगर कुछ ऐसा इतना सिंपल भाषा में सिंपल तरीके से अगर कोई समझा रहा तो आप लोग नीचे कमेंट करना, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है यार, मैंने भी बहुत कुछ ढूंढा यार। जब मैं शुरुआत में आया था ना, ओवर ट्रेडिंग से कैसा बचना है, ये बहुत कुछ ढूंढा, मगर यूट्यूब पे है ना कहीं नहीं मिला, दूर तक कहीं नहीं मिला। तो ऐसा शायद ही कोई 1-2 वीडियो और होगा जो इतने डिटेल में बताया होगा ओवर ट्रेडिंग से बचने के बारे में। तो मैं आप सब लोगों को बता रहा हूँ, अगर ओवर ट्रेडिंग से बचने है ना तो आप लोगों के पास है ना एक सेटअप होना चाहिए। उस सेटअप के ऊपर काम करो। अगर वो पूरे दिन के अंदर वो तुम्हारा सेटअप नहीं बुना, पूरा दिन मार्केट चलिए, मान के चलो यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर भी चली गई और वापस से 100 से 300 पॉइंट नीचे भी आ गई यहाँ पर मार्केट, मगर यहाँ ऊपर तुम्हारा सेटअप बना और ना ही नीचे तुम्हारा सेटअप बना। अगर सेटअप नहीं बना, बिना सेटअप तुम्हारा बन के ऊपर या नीचे मार्केट कितनी भी आ जाए या चली जाए, तब भी आप लोगों को ट्रेड नहीं लेना है, समझ गए? सिंपल सी बात है भाई। अगर तुम्हारा सेटअप नहीं बन रहा तो फिर आप लोगों को ट्रेड नहीं लेना है। मेरा क्या सिंपल सा यहाँ पर रूल है, जब भी मैं ट्रेड लेता हूँ, मान के चलो अगर मुझे यहाँ पर ये रजिस्टेंस है, समझ रहे, यहाँ पर रजिस्टेंस है और यहाँ पर ये सपोर्ट है, ये जो वाला एरिया है ये सपोर्ट का है, जो कि इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ। अगर सपोर्ट पे मैं इंतज़ार करता, अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रही, अगर मार्केट कुछ इस तरह से ऊपर से नीचे आ रही, तो मैं यहाँ पर इंतज़ार करता कि सपोर्ट ले। यहाँ पर मेरा ये जो मैं पहले से ड्रॉ करके रखता हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो मैं इंतज़ार करता कि सपोर्ट ले मार्केट। अगर सपोर्ट ले लिया यहाँ पर तो मैं अभी और इंतज़ार करता कि मेरा सेटअप बने यहाँ, यानी कि यहाँ पर है ना एक हैमर कैंडल बने कुछ इस तरह से। यहाँ पर है ना इस जगह पे हैमर कैंडल बनना चाहिए कुछ इस तरह से। यहाँ पर है ना एक हैमर कैंडल बनना चाहिए, जो कि यहाँ पर मैंने एक ड्रॉ करके यहाँ पर आप सब लोग को दिखा रहा हूँ। देखो कुछ इस तरह से अगर हैमर कैंडल बनी इस सपोर्ट पे, तो मैं इंतज़ार करूँगा इस हैमर कैंडल का हाई को ब्रेक करने का। इस हैमर कैंडल का ये जो हाई है ना, इस हाई को ब्रेक करने का इंतज़ार करूँगा मैं। जैसी अगली कैंडल, मान के चलो अगली कैंडल इस हाई को यहाँ पर ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पर है ना मेरा जो ट्रेड लेने का तरीका है, देखो मैं हैमर कैंडल का जो मैं हैमर कैंडल के ऊपर जो ट्रेड लेता ना, उसके पीछे का 2-3 तरीका है जिसके हिसाब से यहाँ पर मैं ट्रेड लेता हूँ। तो यहाँ पर अगर इस हैमर कैंडल का ब्रेक किया ये वाली कैंडल, तो अगली कैंडल पे यहाँ पर मैं ट्रेड लेता, क्योंकि मैंने आप सभी लोगों को पूरा डिटेल में बताया कि हैमर कैंडल पे कैसा ट्रेड लेना है करके। अगर वो वाला वीडियो ने देखा तो वो वाला वीडियो ज़रूर देखना है हैमर कैंडल के बारे में। अगर आप लोगों ने वो वाला वीडियो देख लिया हैमर कैंडल के बारे में, तो आप लोगों को और कोई यूट्यूब पे हैमर कैंडल के बारे में वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि मैंने बहुत ही सिंपल भाषा में सिंपल तरीके से बताया हूँ कि ट्रेड कैसे लेना है हैमर कैंडल पे, समझ रहे। तो मुझे तभी ट्रेड लेना है जब मेरा सपोर्ट पे सेटअप बने। अगर सपोर्ट पे मेरा हैमर कैंडल बना और मेरा सेटअप बना, और मैं देखूंगा कि अगर सपोर्ट पे सेटअप तो बन गया, मार्केट ऊपर से नीचे आई और सपोर्ट पे हैमर कैंडल भी बनी और यहाँ पर मेरा सेटअप भी बन गया, तो मैं ये देखूंगा कि यहाँ पर मैं जब ट्रेड ले रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर रिस्क कितना लेना पड़ रहा है, कितने का रिस्क है ये देखूंगा।
उसके बाद मैं देखूंगा कि रिस्क कितना है, तो मुझे आगे जो मिलने वाला है, जो प्रॉफिट मिलने वाला है वो कहाँ तक मिल सकता है। मुझे 1:3 मिल सकता है कि यहाँ पर, यानी कि मुझे 10 रुपये का रिस्क है तो मुझे 30 रुपये आगे मिल सकते हैं क्या, यानी कि 30 रुपये में कमा सकता हूँ आगे। अगर मुझे लगता है कि हाँ कमा सकता हूँ तो फिर मैं ये वाला ट्रेड लेता हूँ। अगर मुझे लगता है कि 10 रुपये का रिस्क है मगर 10 रुपये भी यहाँ पर नहीं कमा सकता हूँ तो इस ट्रेड को मैं छोड़ देता हूँ, समझ गए। यानी कि मैं देखता हूँ यहाँ पर रिस्क कितना है, रिवॉर्ड कितना है। उसके बाद में अगर मुझे पुट बाय करना है और मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही कुछ इस तरह से, ये रजिस्टेंस है ये वाला, अगर रजिस्टेंस ले लिया यहाँ पर और रजिस्टेंस लेने के बाद में अगर यहाँ पर नीचे आ रही वापस से और यहाँ पर मेरा सेटअप नहीं बना, यानी कि यहाँ इस जगह पे कोई भी शूटिंग स्टार कैंडल नहीं बनी और सीधा नीचे आ रही यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं ट्रेड नहीं लूँगा। क्यों? क्योंकि मेरा सेटअप ही नहीं बना। जब सेटअप बनेगा तभी यहाँ पर मैं ट्रेड लूँगा। तो आप लोग सोचो अभी, जब तुम्हारा सेटअप ही नहीं बनेगा, तुम्हारा कोई सेटअप है मान के चलो, तुम कोई भी इंडिकेटर पे भी या कोई कैंडल के ऊपर भी मतलब आप लोग ट्रेड ले रहे, अगर पूरे दिन के अंदर तुम्हारा सेटअप ही नहीं बना तो क्या तुम लोग ट्रेड लोगे? नहीं लेने वाले। क्योंकि अगर तुम लोग तुम्हारा सेटअप के ऊपर काम नहीं कर रहे और तुम्हारा सेटअप नहीं बना फिर भी यहाँ पर तुम लोग ट्रेड ले रहे तो फिर तुम लोग यहाँ पर बिल्कुल नुकसान करने वाला है। ये ओवर ट्रेडिंग से क्या तुम्हारा को लॉस करने से भी कोई नहीं बचा सकता, समझ गए। ओवर ट्रेडिंग भी करोगे और तुम लोग है ना यहाँ पर नुकसान भी करने वाले। तुम्हारे पास एक सेटअप होना चाहिए, जैसे मान के चलो तुम्हारे को कल ट्रेड लेना है, तुम्हारे को कल ट्रेड लेना है तो तुम्हारे को पता होना चाहिए ना कि अगर मुझे कॉल बाई करना है तो कब बाई करना है, समझ रहे। मुझे कॉल कब बाई करना है, अगर मुझे पुट बाई करना है तो मुझे कब है ना पुट बाई करना है, मुझे कब पुट बाई करना है, मुझे कॉल कब बाई करना है, ये तुम्हारे को पता होना ज़रूरी है। अगर तुम्हारे पास कोई भी सेटअप नहीं है तो यहाँ पर मैं लिख के देता हूँ, तुम एक दिन के अंदर 10 ट्रेड किया तुम लोग 50 ट्रेड भी कर दोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास कोई सेटअप ही नहीं है। अगर मार्केट नीचे गिरी तो तुम लोग पुट बाय कर लोगे, वहीं से वापस से मार्केट सपोर्ट लेके वापस जा रही तुम्हारा ऐसे हिट कर दिया तो वापस से तुम लोग कॉल बाय कर लोगे, और वहाँ पर तुम्हारा ऐसे हिट कर दिया वापस से नीचे आ रही तो यहाँ पर और तुम लोग पुट बाय कर लोगे, और इसी जोन के अंदर पूरा दिन तुम लोग चलते रहोगे जब तक मार्केट बंद ना हो जाए। और जब बंद हो जाएगी मार्केट तब तुम लोग शाम को देखोगे कि तुम्हारा जो लॉस है ना वो कम से कम 5,000 हो जाएगा, किसी दिन 10,000 भी हो जाएगा, और किसी दिन है ना सारा कैपिटल भी खाली हो जाएगा यहाँ पर। तो तुम्हारे पास एक सेटअप होना ज़रूरी है और उसी सेटअप के ऊपर आप लोग काम करिए। तुम्हारे को मैं लिख के देता कि तुम लोग ओवर ट्रेडिंग नहीं करने वाले। अगर तुम लोग तुम्हारे सेटअप के ऊपर ही काम किए तो तुम लोग ओवर ट्रेडिंग नहीं करने वाले। ऐसा सेटअप होना चाहिए जो दिन के अंदर ना 3 बार आराम से बने। 3 से ज़्यादा बार अगर बन रहा है, कोई सेटअप मान के चलो तुम्हारा 6 बार बन रहा है, यहाँ पर कोई सेटअप है दिन के अंदर 6 बार बन रहा है, तो उस सेटअप को छोड़ दो भाई, क्योंकि वापस से तुम ओवर ट्रेडिंग के अंदर आ गए, समझ रहे। और कभी कभी जो मेरा सेटअप है ना भाई, कभी कभी है ना एक ही बार भी सुबह मेरा सेटअप बन गया, मान के चलो सुबह या दिन में कभी भी एक बार बना और एक ही बार में अगर मेरा टारगेट हिट हो गया तो इतना प्रॉफिट हो जाता है कि दूसरा ट्रेड लेने का मौका ही नहीं मिलता, यानी कि मैं दूसरा ट्रेड लेता ही नहीं, क्योंकि यार एक ही ट्रेड के अंदर इतना अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। तो मैक्सिमम है ना, कितना भी अच्छा ट्रेडर है, कितना भी बड़ा ट्रेडर हो, उनका जो सेटअप है ना दिन के अंदर 2 बार से ज़्यादा नहीं बनता, मैक्सिमम 2 बार से ज़्यादा नहीं बनता। अगर बनता है तो किसी दिन 3 बार तक, इससे ज़्यादा कभी भी सेटअप नहीं बनता है। तो ये ओवर ट्रेडिंग कभी करेंगे नहीं। जब तुम्हारा सेटअप ही एक दिन के अंदर 2 बार बनता है, मान के चलो तुम्हारा सेटअप ही एक दिन के अंदर 2 बार बनता है, तो तुम लोग ट्रेड कहाँ से ज़्यादा करोगे। अगर तुम्हारा सेटअप एक दिन के अंदर 2 बार बन रहा और तुम लोग 10 ट्रेड ले रहे हो एक दिन के अंदर, तो भाई यार 10 ट्रेड ले रहे हो तो तुम्हारा सेटअप कहाँ पर बना है, इतना ज़्यादा ट्रेड ले रही है। क्योंकि तुम्हारा सेटअप एक दिन के अंदर 2 बार बनता है, तो बाकी ये 10 ट्रेड कहाँ से लिए, कहाँ पर तुम्हारा सेटअप बनना, समझ रहे। तो ऐसा सेटअप ढूंढो जो दिन के अंदर 2 या 3 बार तक बने। अगर इससे ज़्यादा बन रहा है, एक दिन के अंदर 10 बार बन रहा है, तो भाई वो तुम्हारा सेटअप सही नहीं है, उसको छोड़ दो, कोई नया वाला सेटअप ढूंढो। यही है तरीका ओवर ट्रेडिंग से बचने का। अगर आप सभी लोगों को कुछ सीखने को मिला इस वीडियो के अंदर तो आप सभी लोगों को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।